हेलो एवरीबॉडी। 24 25 के बाद में आ जाते हैं 26 में। 26 है इक्वेशन ऑफ द लाइन पे बेस्ड है। ठीक, ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पे ए हो गया आपका ये, बी हो गया आपका ये, और कह रहा है इसको डिवाइड जो कर रहा है वो एक्स एक्सिस कर रहा है। ठीक, तो जब डिवाइड एक्स एक्सिस कर रहा है एट पी पर, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका, एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है। तो p का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y ना 0 हुआ, लेकिन x के बारे में तो पता नहीं है, तो हमारा x और 0 हो गया, p हो गया आपका। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, मतलब ये m और n का रेशियो निकालना है। तो m और n का रेशियो अगर निकालना है तो देखिए, तो यहाँ पे इसको दोनों को अगर हम n से डिवाइड अगर करते हैं तो हियर यू विल गेट 1 और हियर यू विल गेट m बाय n। इस m बाय n को हम लोग मान लेते हैं k। ठीक है, हियर m बाय n इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारा k का वैल्यू अगर निकल गया तो k का वैल्यू निकल जाने के बाद में मतलब m इज टू n हमारा वैल्यू निकल गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक, लॉजिक। तो जब लॉजिक आप समझ गए तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक, सो लेट द रेशियो बी k इज टू 1। ठीक, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कह रहा है कि अगर कोई भी लाइन को अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा हो तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x, दैट विल बी इक्वल टू क्या, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक, जहां पर कि ये वाला आपका x1 y1 हो गया और ये वाला हो गया आपका x2 y2 हो गया। ठीक, उसी तरह आपका y इज इक्वल टू mx my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ठीक, वैल्यू पुट करें, m की जगह हम लोग के लिए थे ना, जो कि m बाय n है। ठीक है, लॉजिक पहले समझा चुके हैं। तो m हो गया आपका यहाँ पे k a इंटू कहाँ है k x2 यानी -2। ठीक, प्लस n दैट इज 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक, शैल वी सॉल्व। आ जाइए ना, इसमें सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या मिलता है, इसको -2k प्लस 6 बाय k प्लस 1 बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू x। यहाँ पे कभी भी आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको लगता है कि x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा तो k में निकलेगा। जरा y पे देखते हैं जरा गौर करके, y में क्या हाल होता है। ठीक, तो जब यहाँ पे y में क्या देख रहे हैं, इसको छोड़ दिए हम, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, इट्स यूजलेस। कम टू y, यानी m इज योर k, y2 कितना, y2 इज योर -5 प्लस 1 n इंटू y1 दैट इज 3 बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, आगे समझ में ना, -5k प्लस 3 by k plus 1 is equal to 0, that is -5k plus 3 is equal to 0, और -5k is equal to -3, माइनस माइनस गयो, k का वैल्यू क्या बचो, k का वैल्यू 3/5, k is equal to 3/5। so since you have got k equal to 3/5, मतलब m is to n, इसका मतलब m is to n इक्वल टू 3:5। ठीक, मतलब ये हो गया आपका 3, ये हो गया 5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर नाउ, यानी कि p का जो p यानी कि जो k का जो वैल्यू है आप निकाल चुके। इफ यू हैव लर्न समथिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर learning।